तो जबरदस्त जीत दर्ज कराती हुई भारतीय जनता पार्टी 3 हिंदी भाषी हिंदी बेल्ट प्रदेशों की अगर यहां पर बात की जाए तो और गदगद है। जश्न की तस्वीरें श्वेता लगातार निकलकर सामने आ रही है और एक और बड़ी खबर जो राजस्थान से आ रही है वसुंधरा राजे को लेकर। तो 53,000 वोटों से इस वक्त आपको बता दें वसुंधरा राजे ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी को मैंडेट मिला है, जिस सीट से झालावाड़ पाटन से हमेशा ही लड़ती आ रही थी वसुंधरा राजे, पारंपरिक सीट है उनकी और इसी सीट से उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज कर ली है। सृष्टि, इस जीत के बहुत मायने। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा जीत के बहुत मायने और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की। बिल्कुल, तो आप वसुंधरा राजे को सुन रहे थे और इमानी श्वेता हमारे साथ में मुकेश त्यागी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, उनसे सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे की बात करें या शिवराज सिंह चौहान की बात करें, लगातार कहा जा रहा है कि जीत की एक ही गारंटी है, वो है नरेंद्र मोदी, और विकास पर जनता ने अपनी मुहर एक बार फिर से लगाकर बता दिया है कि विकास के आगे कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं समझता हूं कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जिस प्रकार से हमारा 3 स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं समझता हूँ ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिफोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा मेरा 40 साल का तजुर्बा है और मुझको पता है कि राजनीतिक हवा किस दिशा में बहती है। तो उन्होंने खुलेआम ये चुनौती दे दी थी कि हम तीनों स्टेट्स के अंदर बहुत भारी मात्रा में जीतेंगे। काफ़ी सिफोलॉजिस्ट ने और काफ़ी एग्जिट पोल में उनका विरोधाभास किया, लेकिन अंततः उनकी राजनीतिक परिपक्वता का जो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ जनता का जो आशीर्वाद मिला है। और वो देखिए, मैं आपको बुनियादी तौर से एक बात कहना चाहता हूँ, इसका एक परिप्रेक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी खाली चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं राष्ट्र की विजय के लिए, कि हिंदुस्तान का पताका ना ही सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे विश्व के अंदर फैले, विकासशील देश से विकसित देश बने, उसके लिए वो एक आधारशिला रख रहे हैं। और ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन नैरेटिव में आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जाति में बांट रखा था, तुष्टीकरण की राजनीति और करप्शन और तमाम सरहदों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ेस, और किस प्रकार से भारत की डेमोक्रेसी का जो उपहास राहुल गांधी जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका और यूके में बनाया है, तो एक ऐसा नैरेटिव चल रहा था जो देश के विरोधी था। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि देखिए, उनकी कोई भी पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन था कि आप राष्ट्र के अंदर रह करके राष्ट्र विरोधी काम मत करिए, राष्ट्र के हित में काम करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। और इनकी जो भ्रष्टाचार की दुकान खुली हुई थी, दुकान ही नहीं थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उस पर ताला लगाने का काम कर दिया। अब उन्होंने उसको एक नया आडंबर दिया, कहा कि भाई ये तो राजनीतिक प्रतिशोध है। तो मैं ये समझ रहा हूँ